स्टॉक हैज नॉट लुक बैक, वहां से सीधा इसने एक फ्लाइट ली है टिल अबाउट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 90 पॉइंट्स का मूव यूनिडायरेक्शनली इस स्टॉक ने दिया। कि कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होते, बट एक टेक्निकल बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा होता है। देखिए मेरे रडार पे ना दो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे लेट्स टॉक अबाउट two stocks that I've pulled out for you. And before that, we're going to be talking about Nifty and Bank Nifty. And we'll try to understand what exactly happened in the market. अगर मार्केट को हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आज मार्केट काफी अंडर स्ट्रेस था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही काफी गिरावट हुई है। आपके सामने जो मैंने चार्ट लगा रखा है, आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आपको याद होगा मैंने बहुत दिनों से ये ट्रायंगुलर वेज बना रखी है। निफ्टी ने इसको कल परसों ब्रेक किया था, फिर गैप अप ओपनिंग दी थी और आज फिर गैप अप ओपनिंग दे के निफ्टी ने नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इतना समय हो गया है हम लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते सीखते, आप इस पैटर्न को क्या बोलते हो? जब मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा हो उसके बाद गैप अप ओपनिंग करके नीचे आ जाता है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं? तो अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, स्लाइड गैप अप ओपनिंग एंड आफ्टर दैट मार्केट वाज अंडर स्ट्रेस। धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ खिसकता ही चला गया। ओके, तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है और हमको कैसे कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा? अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट सस्टेन करता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। मैं आपको दो तीन चीजें बताती हूँ जो आप लोग याद रख सकते हैं अपने लिए। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कहीं पे बीच में मार्केट खुले और फिर मार्केट वहां से इस लो को ब्रेक करे, वो बहुत अच्छा सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन दे, गैप डाउन के बाद आइदर इट गोज टू रीटेस्ट, या तो रीटेस्ट करने जाए, गैप को फिल करने जाए, या फिर बिना गैप को फिल करे ओपन इक्वल टू हाई लगाते हुए अपनी मॉर्निंग रेंज को ब्रेक करे। ये दो तीन सिनेरियोज अगर आपको मिलते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा आपको डाउनवर्ड मूव आ सकता है, आपको डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो ओपन इक्वल टू हाई, सबसे पहले आज की जो ओपनिंग हुई है वो ओपन इक्वल टू हाई, और जो एक लॉन्ग टर्म था, मतलब जो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था उसको इसने निगेट किया है, नीचे की तरफ आया है। और कल की क्लोजिंग, कल की ओपनिंग के नीचे अपनी क्लोजिंग भी है। अब मैंने आपको तीन सिनेरियो बोले हैं जो आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे बीच में ओपन होता है तो इट शुड you know break the low of these two candles with volumes, then you can go short. Otherwise, what is the next possibility? जो दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो और मार्केट वहां से नीचे की तरफ चल पड़े, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, इस गैप को रीटेस्ट करने जाए और फिर दोबारा से एक ड्रॉप आए, एंड दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी निफ्टी की बात हो गई। आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू द ऑप्शन चेन, यू कैन हैव अ लुक इट नाउ। आई एम श्योर आप लोगों को आ गया है देखना। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक अनसर्टेनिटी जारी है, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी एक रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई है। और आप नोटिस करेंगे तो मार्केट, बैंक निफ्टी जो है बहुत रेंज बाउंड है। अगर ना तो ये ऊपर जाने पा रहा है ना नीचे आने पा रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये जगह एक ब्रेक होगी 4100, then we can expect a good fall in the downward direction. बैंक निफ्टी इस ट्रायंगुलर वेज को भी क्रॉस करके नीचे आ जाएगी उस समय पे। तो 41,000 हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। अगर हम इस चीज को ऑप्शन चेन से भी देखना चाहें तो हम ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आप पुट साइज पे देखेंगे, पुट साइड पे जाके देखेंगे तो काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। 82,000, द हाईएस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इज बीइंग रिटन एट 41,000। 41,000 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है। दैट सिंपली मींस कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड डेवलप्ड है। इसी तरह अगर हम इधर जाके देखते हैं कॉल साइड में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग हैपनिंग एट 41,500।
₹100 का प्रीमियम है, पीपल विल बी हैप्पी टू गेट दिस ₹100। सो एनीवे, ये तो होगी मेरी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी की जो रेंज रहेगी वो 42,000 एंड 41,000 के बीच में ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और अगर आपको और थोड़ा सा इसको टाइटली स्क्वीज करना है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ 41,500 और नीचे की तरफ 41,000, ये एक ब्रॉड रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे ना दो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। आई वुड से फंडामेंटली एक बहुत अच्छा और एक इतना अच्छा नहीं है, बट टेक्निकली दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं उन दोनों स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं करूंगी, आप लोगों को खुद एनालिसिस करनी होगी। आई थिंक मैंने इतने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं जहाँ पे मैं टेक्निकल फंडामेंटली हर एक स्टॉक को डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ डेट फ्री है, कहाँ पे प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, कैसे आप सब देखोगे। हर चीज लाइक आपके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। तो दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहले मैं आपको जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है बट टेक्निकली is coming up and a huge amount of money is being deployed, वो स्टॉक दे रही हूँ, वो है निवोको। Nuvoco Vistas is the stock that is on my radar. The simple reason that it is under a consolidation. It's here getting consolidated for quite some time. और ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। आज भी सीमेंट सेक्टर्स ने जबरदस्त ब्रेकआउट्स दिए हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे 410 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा नुवोको विस्टास में। और जो दूसरा स्टॉक है मेरे रडार पे वो है रैडिको खैतान। सो व्हाट आई एम सेइंग, देखो नुवोको के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसके फंडामेंटल सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है, एक दो दिन के लिए करनी है, एक दो हफ्ते के लिए करनी है, तो फंडामेंटल्स इतने मैटर नहीं करते हैं। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, एंजॉय अ मूवमेंट ऑफ 5 और 10%। और उससे मुझे एक चीज याद आती है कि आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मार्केट खुलने के साथ ही 925 पे स्टॉक दिया था मैजडॉक। ये देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहां पे मेरे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करिए। और अगर आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेरी टीम के नंबर्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको कॉल करिए एंड दे विल हेल्प यू। सो मैजडॉक मैंने दिया था 657 पे बाय। आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैजडॉक में हुआ क्या है आज। मैजडॉक में एक जबरदस्त ब्लास्ट आया है। हमारी एंट्री कहाँ पे थी, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारी एंट्री थी 657 पे, समवेयर यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री थी, इस जगह पे हमारी एंट्री थी। और वहां से स्टॉक हैज नॉट लुक बैक। वहां से सीधा इसने एक फ्लाइट ली है टिल अबाउट 748। दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 90 पॉइंट्स का मूव यूनिडायरेक्शनली इस स्टॉक में दिया। सिमिलरली मैंने सन टीवी दिया था। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ दिया है तो आप लाइव में जाइए, मेरे चैनल पे जाके लाइव में जाइए और आज का लाइव ट्रेडिंग देखिए। हमने कौन कौन से स्टॉक्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से स्टॉक्स दिए थे और उन्होंने कौन से लेवल्स ब्रेक किए हैं, वो आपको सब देखने को मिलेगा। और आज लाइव मार्केट में हमने सन टीवी दिया था एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, ह्यूज ब्रेकआउट स्टॉक में आया है। तो अगेन वी कम बैक हियर। जो दूसरा स्टॉक है मेरे रडार पे जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वो है रैडिको खेतान। रैडिको खेतान अगेन इट्स अ लिकर स्टॉक, it's a liquor stock and it has been building up for a long period of time. आपको, अगर आप मुझे जानते हैं, मेरा स्टाइल जानते हैं, तो आपको पता है कि मैं जब वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल होते हैं, दैट्स व्हेन आई वांट लाइक टू एंटर इन द स्टॉक। नाउ इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक एक्यूमुलेशन जारी है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, इसमें 1092 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। और आप इसको एक स्टॉप लॉस 1020 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको अपना मनी मैनेज करना पड़ेगा, फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे प्लीज। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नुवोको के फंडामेंटल्स थोड़े अच्छे नहीं लगे हैं, बट अगेन on the hindsight I'm seeing a huge amount of build-ups happening. The money is being deployed, maybe the company is turning around, I don't know। आपकी चॉइस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा इसका पॉइंट आपको नहीं पसंद है और आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होते बट एक टेक्निकल बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा होता है। तो ये मैं आपको टेक्निकल
दे रही हूँ, टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मनी डिप्लॉय हो रहा है। आई एम नॉट लुकिंग इनटू द फंडामेंटल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये है रैडिको खैतान। रैडिको में भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ लग रहा है। देखिए कभी यहाँ पे मैंने आपको दिया था, वहां से भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था और आज फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बिल्डअप हो रहे हैं और above 1092 we definitely can enter at a 40 points movement has gone nowhere else. अगर 40 पॉइंट्स को ये क्रॉस कर जाता है तो 1200 का टारगेट, 1240 एंड 1280 का टारगेट इसमें जरूर आता हुआ दिखेगा। तो ये दो मेरे स्टॉक्स थे और मैंने अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की और मैंने बैंक निफ्टी के रेंज की बात की है। मुझे बैंक निफ्टी की रेंज, एक अगर टाइट रेंज की बात करें तो 41,500 टू 41,000 लगती है कल के दिन। बट ऑफ कोर्स लाइव मार्केट में सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी लाइव टू वॉच एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट. So with this, I'll be signing off and hoping that you all are learning. So again, I'm reiterating my two stocks are Nuvoco and Radico Khaitan. But I'm not finding Nuvoco's fundamentals good. I'm sure you will also not find the fundamentals really good, but still technically it looks on a verge of a breakout. And similarly, Radico Khaitan fundamentals are good, accumulation is happening, and it's ready for a breakout. So keep learning and write in the comment box in case you have a special, कोई आपकी विशेष टिप्पणी हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और I would be happy to answer those. But sorry, I'm not being able to read all your questions and not being able to answer. But मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं किसी ना किसी तरह से अपने वीडियो में आंसर कर दूँ, ठीक है? क्योंकि इतना सारा काम होता है, सुबह से स्टॉक्स देना, स्टॉक को ट्रैक करना, फिर अपडेट करना, फिर रिसर्च करना कि शाम को कौन सा वीडियो बनेगा और फिर देयर इज सिंपली नो टाइम. सो आई थिंक जो मैं कर रही हूँ वो अपनी लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा कर रही हूँ. प्लीज अप्रिशिएट दैट and join me from 10 to 11 for the live trading every single day, and see you in the live market tomorrow morning. All the best. Take care. Bye bye.